जय हिंद आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी का आज के ऑब्जेक्टिव के क्लास में। तो बच्चों, आज की क्लास है आपके सोशल साइंस की। तो हमने आप सभी के लिए फिर से सोशल साइंस के महत्वपूर्ण और मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं आज की क्लास में। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास को शुरू करते हैं और आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर है, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। यानी यहाँ पर सी इसका सही आंसर है कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, देख लें, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1970 के दशक में। ठीक है, यानी बी इसका सही आंसर होगा 1970 के दशक में। देख लें इसका आंसर 1970 के दशक से। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति या छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। ठीक है, क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति या छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा जयप्रकाश नारायण ने, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। देख लें, जयप्रकाश नारायण इस क्वेश्चन का आंसर है। चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। क्वेश्चन है, भारत में 1977 में हुए, क्वेश्चन देखें, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिली थी। ठीक है, क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर होता है जनता पार्टी को, यानी बी इसका सही आंसर है। यहाँ पर देख लें, जनता पार्टी इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पेड़ काटने के विरोध से। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। देख लें इसका आंसर पेड़ काटने के विरोध से है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है। क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, ये होगा यहाँ पर सही आंसर, जाति प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, आंसर देख लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। ये होगा इसका आंसर, महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है, आंसर देख लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू किया गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। सी इसका आंसर हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। ठीक है, आपने आंसर देख लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइएगा, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राजस्थान से। ये इसका सही आंसर है। आंसर देख लें, राजस्थान से शुरुआत हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2005 में। बी हो जाएगा इसका आंसर। देख लें आंसर, 2005 में यह कानून बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, लोकतंत्र की स्थापना करना। बी हो जाएगा इसका आंसर। आंसर देख ले, लोकतंत्र की स्थापना करना। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसे अभी ये याद कर लीजिए आप सभी बच्चे।
अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण क्या थे। प्रश्न है, बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण क्या थे। तो इस प्रश्न का आंसर है पानी की कीमत में वृद्धि। ए हो जाएगा इसका आंसर, पानी की कीमत में वृद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर है 1948 ईस्वी में, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा, देख लें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का आशय है। क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का आशय है। उस प्रश्न का आंसर हो जाएगा व्यक्तियों के समूह से। ए होगा इसका आंसर, व्यक्तियों के समूह से। आंसर देख ले सभी बच्चे। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो वह क्या होता है, तो सत्ता प्राप्त करना। ए होगा इसका सही आंसर, सत्ता प्राप्त करना। सभी बच्चे आंसर देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। ये हो जाएगा इसका आंसर कि ब्रिटेन में सबसे पहले पड़ी थी। ठीक है, आंसर देख लिया आप सभी बच्चों ने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। जल्दी से बताएंगे, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो इससे आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को। डी हो जाएगा इसका आंसर, देख लीजिए सभी बच्चे, राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। तो वह कौन सा कार्य है, अफसरों की बहाली संबंधित कार्य राजनीतिक दल नहीं करते हैं। डी हो जाएगा यहाँ पर आंसर, सभी बच्चे देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर, सभी बच्चे देख लें और याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो वह देश है ब्रिटेन, जहाँ बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, यानी डी हो जाएगा इसका सही आंसर, सही बच्चे देख लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने में संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। तो वह होती है बहुदलीय व्यवस्था में। सी हो जाएगा इसका आंसर, देख ले यहाँ पर आंसर, बहुदलीय व्यवस्था में इसकी संभावना अधिक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है। तो वो आवश्यक क्या नहीं होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। डी हो जाएगा इसका आंसर, देख लीजिएगा आंसर, सरकार द्वारा विरोधी दलों का नज़रबंद करना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है। तो राजनीतिक दलों की नहीं है, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। डी हो जाएगा आंसर, आंसर देख लें, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है। तो वह होता है सांसदों और विधायकों पर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, सांसदों और विधायकों पर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा। सी हो जाएगा इसका आंसर, याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय दल नहीं है। सी हो जाएगा आंसर, आंसर देख लें, लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो उनका गठन हुआ था 1999 में, यानी बी हो जाएगा हमारा आंसर, 1999 में। आंसर देख लिया आप सभी बच्चों ने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो कैसी होती है। तो ढीली होती है। बी हो जाएगा हमारा आंसर कि ढीली पकड़ होती है। ठीक है, आंसर देख लिया। चलिए अगले प्रश्न का आंसर देंगे। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो वो होगा जम्मू कश्मीर। सी हो जाएगा यहाँ पर आंसर, आंसर देख लें, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, और अगर इनके नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट में बता देंगे, हम इनके नोट्स भी आपको दे देंगे। और सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि आप अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से करते रहिए और ऑब्जेक्टिव पर अपनी कमांड को मजबूत बनाइए और ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा नंबर लाइए। ठीक है, सही बच्चे पढ़ाई करते रहिए। और भी ऑब्जेक्टिव की क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाएँ और ऑब्जेक्टिव क्लास को भी देखें और याद कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को
लाइक कर दें और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आप सभी से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद।